वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे उसमें एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, रोमांस है, इमोशनल सीन भी है और परफेक्ट बैक स्टोरीज भी है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी फास्ट है, उसके लिए सॉरी। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें किलर पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो अपने टारगेट का फोटो देख के फाड़ देता है। फिर किलर पहाड़ से कूद के अपनी तलवार निकालकर खिड़की को तोड़ देता है और सारे गुंडों को मार के अपने टारगेट को भी खत्म कर देता है और पैसे लेने कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और उसे ही मार देता है। और किलर बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे किसी ने तुम्हें मारने के लिए ज्यादा पैसे पेड किए हैं। ऐसा कहकर किलर हंसता है, हम अमीर हो जाएंगे सोचता है। असल में वह दिन में सपना देखता रहता है और स्टॉल चलाता है। आपको बता दें कि हमारे किलर के पास साइकिक पावर है जिससे वो सीजर को कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम 7 है। एक लड़का बीफ ऑफल कप मांगता है, 7 स्टाइल से एक कप ऑफल बना के देता है। ये तो सिंपल बीफ है। तभी डक लड़के को धक्का देके घर जाके भैंस की पूंछ खा कहता है और डक 7 से, अब हम ऑफल नहीं बेचेंगे, हम प्रोफेशनल किलर्स हैं, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे, बहुत फायदे हैं, ये दुनिया का बेस्ट जॉब होगा। तब 7 कहता है, आपने स्टॉल के जॉब को भी यही कहा था। डक 7 से, क्या तुम अपने अतीत के बारे में नहीं जानना चाहते? 7, क्या मेरा किलर से लेना देना है? डक कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हम खूब पैसे बना ले तो मैं तुम्हें स्टैन ले जा सकता हूं वहां। ऐसा कुछ भी नहीं जो कि टेक्नोलॉजी ना कर सके। डक बताता है कि वो जरूर तुम्हारी याददाश्त को वापस ले आएंगे। तब 7 पूछता है, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? तब डक कहता है, $1 मिलियन। फिर एक छोटे सी इंट्रो म्यूजिक के बाद डक बोलता है, किलर को हायर करना दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है। जहां लोग होंगे वहां नफरत होगी और जहां नफरत वहां किलर्स। किलर्स 2 तरह के होते हैं। एक जो फुल टाइम किलर होते हैं जिन्हें सरकार सपोर्ट करती है, वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, कई लोग उन्हें सीक्रेट एजेंट भी कहते हैं। और दूसरे फ्रीलांसर किलर्स, जहां असली पैसा है, उनमें खूब टैलेंट होता है और टॉप 10 किलर्स सुपीरियर फाइटर्स होते हैं और उनके सर्विसेज बहुत महंगे होते हैं क्योंकि वो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करते। सैडली ऐसे किलर्स इलीगल होते हैं और उन्हें एक अच्छे जॉब की जरूरत होती है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। डक एक और बियर मंगाता है। 7 कहता है, मैं बस सिजर्स चलाना ही जानता हूं और सबसे बड़ी बात, मैं एक ऑर्डिनरी लड़का हूं। तब डक टेबल पर जंप करके कहता है, इस सोडे को फेंक दो। एक लड़का जिसका कोई पास्ट नहीं, कोई परिवार नहीं, ना कोई दोस्त है और ना ही पैसे हैं, जैसे कि तुम। ये एक परफेक्ट स्टोरी है किलर बनने के लिए, ऐसा कहकर डक जोर से चिल्लाता है। ये क्रैश कोर्स है किलर बनने के लिए। एक आदमी आकर कहता है, तुमने मेरी चॉपस्टिक्स को जमीन पर क्यों फेंक दिया? जरूरी किलर स्किल पहला, सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन। चलो मैं तुम्हें मेरा नया इन्वेंशन दिखाता हूं, गाइबा एग। सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या बनना है, फिर इस एग को तोड़ देना है, फिर तुम बन जाओगे जो भी तुमने सोचा था। पर यह सिर्फ दिखावे के लिए है, तुम्हारे पास उसकी कोई एबिलिटीज नहीं आएंगी। ये मेरा वंडरफुल एग इन्वेंशन है, तो अपने आप को मत रोको और मेरी जितनी तारीफ करना है करो। तब 7 कहता है, इस गाइबा एग से तो तुम भी किलर बन सकते हो ना? तब डक कहता है, तुम बेवकूफ लड़के, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि तुम अपनी याददाश्त वापस ला सको। तुम चाहते हो इसके इस्तेमाल करके मैं लग्जरी कार में स्मोक करूं। जरूरी स्किल दूसरा, एक बार में खत्म करना। डक कहता है, समय परफेक्ट होना चाहिए, फोकस करो, मीटबॉल को पकड़ो जब वो पककर ऊपर आ जाए। डक मीटबॉल को खा के खत्म करता है और बोलता है, गरम है गरम है। स्किल तीसरा, जगह से चूक हो जाना, सुपर स्पीड फ्लाइंग चिकन। 7 कहता है, ये कितना मोटा है, तुम्हें लगता है ये उड़ेगा? तभी चिकन 7 का पेंट पकड़कर उड़ा ले जाता है। फिर 7 चिल्लाता है, मेरा पैंट निकल जाएगा। जरूरी स्किल चौथा, मर्सिलेस। हमें दिखाया जाता है 7 एक बिल्ली को काटने वाला होता है तो बिल्ली पंजा मार देती है, मछली पूंछ से मार देता है और 7 की उंगली को चोट लग जाती है। डक 7 को प्रोफेशनल किलर बन जाने का सर्टिफिकेट देता है और कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें तजुर्बा चाहिए। देखो सामने शादी हो रही है, तुम्हें दुल्हन के बाल काट के बाहर निकलना है। 7 कहता है, ये तो बहुत स्पेशल डे है। तो डक बताता है, दूल्हे के एक्स ने 500 युआन पेड किए हैं। 7, इतने सारे पैसे? डक, बाल तो दोबारा भी उग जाएंगे। अंदर सब शादी के जोड़े के बचपन की पिक्चर्स देखते हैं। 7 रोस्ट सुअर बना है। 7 सोचता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं, मैं बचपन में कैसा लड़का था। 7 इमोशनल हो जाता है और गलती से दूल्हे के बाल काट देता है, फिर दुल्हन के भी और बाहर भागता है डक की ओर।
डक कहता है मेरी तरफ मत आओ, दूसरी तरफ भागो। सेवन एक रोबोट से टकरा जाता है। फिर वो रोबोट से पूछता है तुम स्टैन से हो, मेरी मेमोरीज वापस ला सकते हो? रोबोट कहता है मैं सिर्फ रिसोर्स एक्सप्लोरर हूं, स्टैन के पास है वो टेक्नोलॉजी। रोबोट ये टोकन तुम्हारा है। सेवन हाँ, रोबोट कहता है जिसके पास ये टोकन होगा मुझे उसे खत्म करना होगा, और हमला कर देता है। सेवन बच जाता है। रोबोट दोबारा हमला करता है। सेवन अपने सिजर को बुलाता है। सिजर उड़ते उड़ते आता है, रोबोट का हाथ काट देता है। फिर पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो और कौन हूं मैं? रोबोट बताने वाला होता है कि एक लड़की आके रोबोट को काट देती है। हमको तो पता ही है लड़कियां काटने में एक्सपर्ट होती है। लड़की पूछती है तुम्हारे पास टोकन क्यों है? तब रोबोट सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। सेवन को चिकन उड़ा ले जाता है। डक सेवन को बताता है तुमने धमाका किया, हम मिशन फेल हो गए, हमें स्टीम बन खाने पड़ रहे हैं। सेवन बन खा के टेस्टी है। कहता है सेवन डक से हम किलर लीग के लोगों को कैसे ढूंढेंगे? डक किलर लीग एक रहस्यमयी संस्था है, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। अगर तुम टॉप 100 किलर रैंक में आ गए तो वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। सेवन अपने टोकन को देखता है और कहता है अब से तुम मेरे मैनेजर हो, मैं किलर लीग के टॉप 100 में जाऊंगा। डक कहता है मैंने पहले ही सैलून रेंट पे ले लिया है, जहां हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और मेरे पास तुम्हारे लिए नई सीजर है, ये कुछ भी काट सकती रहे। फिर दोनों सैलून खोलते हैं और एक बुढ़िया से कहते हैं यहां हेयर वॉश कराओगी, स्पेशल सर्विस भी है। तो वो कहती है परवर्ट। इसी के साथ एपिसोड खत्म। इसमें डक का नाम असल में दाई बो रहता है, जो सैलून का नाम भी है, हमें ये बाद में बताया जाता है। और दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आने वाले एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, पता है मेरी आवाज थोड़ी अजीब सुन सुन के आदत पड़ जाएगी। देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।